क्या आपके साथ भी ऐसा संयोग घटा है जब आप पहली बार घड़ी की तरफ देख रहे हों तो आपके सामने 11:11 दिख रहे हैं, तो आप समझें ये संयोग नहीं, ये परमपिता परमेश्वर श्री नारायण का आशीर्वाद है। जब भी घड़ी पर 11:11 होते हैं तो आप अपनी आंखें बंद कर लें या 11:11 लिखे हुए आभूषण धारण करें। जहां दुनिया इसे एंजल नंबर या संयोग मानती है, वहीं भक्ति हृदय से सृष्टि के पालनहार श्री नारायण की उपस्थिति का संकेत मानता है। आइए जानते हैं इस संख्या का प्रभु की आराधना से क्या संबंध है। 11:11 कहाँ से आया? आध्यात्म और अंक शास्त्र में 11 को मास्टर नंबर कहा जाता है, जो अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक बोध का प्रतीक है। लेकिन यदि हम इसे भक्ति मार्ग से देखते हैं तो यह संख्या एकादशी और प्रभु की सर्वव्यापकता को दर्शाती है। जब घड़ी में 11:11 होते हैं तो यह 4 स्तंभों को दिखाता है, जो मानो बैकुंठ के द्वार या नारायण के 4 हाथ, शंख, चक्र, गदा, पद्म का स्मरण कराते हैं। यह क्षण जब ब्रह्मांड आपको संकेत देता है कि आप अकेले नहीं, प्रभु के साथ है। श्री नारायण की आराधना में 11:11 का अर्थ, जब आप बार बार 11:11 देखते हैं तो इसे भगवान विष्णु का एक प्रेम भरा संदेश समझे। शरणागति का आह्वान। यह संख्या हमें याद दिलाती है कि हम अपनी व्यस्तता से भी एक पल रुकें और ओम नमो नारायणाय का जाप करें। यह वर्तमान में जीने और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होने का क्षण है। सही मार्ग का संदेश। यदि आप किसी दुविधा में हैं और आपको 11:11 दिखाई दे तो भक्त मानते हैं कि श्री हरि कह रहे हैं, पुत्र तुम सही मार्ग पर हो, मुझ पर विश्वास रखो। संकल्प और प्रार्थना। कई भक्त इस समय को अपनी सात्विक मनोकामना प्रभु के चरणों में रखने का सबसे उत्तम क्षण मानते हैं, क्योंकि समय एकाग्रता उच्चतम स्तर पर होती है। 11:11 के आध्यात्मिक आभूषण क्यों धारण करें? लोग 11:11 लिखे हुए कंगन या हार केवल फैशन के लिए नहीं बल्कि स्मरण के लिए पहनते हैं। निरंतर सुमिरन। जैसे ही आपकी दृष्टि अपने घड़ी पर 11:11 या आभूषण पर 11:11 दिखे, आपको प्रभु नारायण का ध्यान आता है। यह आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा के और शांति का संचार करता है। सुरक्षा कवच। इसे पहनना वैसे ही है जैसे आप प्रभु के आशीर्वाद का एक सूक्ष्म और साथ रखे हो, जो आपको हर नकारात्मकता
से बचाता है। समान विचारधारा वाले भक्तों से जुड़ाव। जब आप किसी और को यह पहनते देखते हैं तो बिना कुछ कहे एक अनकहा संबंध बन जाता है कि आप दोनों ही उस परम सत्ता और ब्रह्मांडीय न्याय में विश्वास रखते हैं। निष्कर्ष 1111 मंत्र अंक नहीं है, बल्कि भगवान नारायण की माया और उनकी असीम कृपा का एक द्वार है। चाहे आप इसे एक संयोग कहें या प्रभु की पुकार। यह क्षण हमें गहरी सांस लेने, प्रार्थना करने और यह याद कराने के लिए प्रेरित करता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य उस परमेश्वर की प्राप्ति ही है। तो अगली बार जब आपकी नज़र 1111 पर पड़े तो मुस्कुराएं और धीरे से कहें, जय श्रीमन नारायण। कौन जाने वह एक छोटा सा पल आपके जीवन में कोई बड़ा चमत्कार लेकर आ जाए। सुझाव: जब भी आप अपने ब्रेसलेट या घड़ी में 1111 के अंक को देखें तो भगवान श्री नारायण का मन ही मन जाप करें। ओम नमो नारायणाय। यह अष्टाक्षर मंत्र मोक्ष प्रदायक है और भक्त के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है। दिव्य श्लोक मंगलकारी है, भगवान विष्णु के प्राप्त करने का रास्ता है। भगवान विष्णु की स्तुति का यह श्लोक किसी भी शुभ कार्य या शुभ घड़ी जैसे 1111 सर्वोत्तम है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। अर्थात भगवान विष्णु मंगलकारी हैं, जिनका ध्वज गरुण है। वे मंगलकारी हैं जिनकी आँखें कमल के समान हैं। वे मंगलकारी हैं, श्री हरि स्वयं मंगल के आधार हैं। 1111 केवल समय नहीं बल्कि वैकुंठ का एक छोटा सा द्वार है। यह क्षण है जब श्री नारायण आपकी पुकार सुनने के लिए विशेष रूप से तत्पर होते हैं। बस अपनी आंखें मूंदें और एक गहरी सांस लें और प्रार्थना करें और उनके चरणों में सौंप दें। ये जानते हैं, अंक शास्त्र इसे मास्टर नंबर कहता है, लेकिन हमारे सनातन मार्ग में 11 का अंक एक एकादशी का प्रतीक, एकादशी यानी वह दिन जो पूर्णतः भगवान विष्णु को समर्पित है। आप 1111 देखते हैं तो वो चार, एक प्रभु के चार स्वरूप वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की याद दिलाते हैं। यह क्षण है जब वैकुंठ के द्वार और आपके हृदय के द्वार के बीच का पर्दा हट जाता है। यह समय संकेत है कि नारायण आपके साथ है, आपको सुन रहे हैं। तो भक्तों, आपके साथ भी इस तरह का बार बार 1111 का दिखना या कोई चमत्कार या कोई स्वप्न में भगवान श्री नारायण पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए
हाथ में चक्र गदा पद्म लेकर के दिखाई देते हैं, तो अवश्य समझिए ये चमत्कार होने वाला है। श्री नारायण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। यदि आपको स्वप्न आते हैं तो श्री नारायण से साक्षात्कार होने वाला है। ये कलयुग है। कलयुग में नारायण के साक्षात दर्शन नहीं होते हैं, वो आपको संकेत देते हैं। जो अगर आपके साथ भी इस तरह के संकेत बार बार आ रहे हैं तो आप पर श्री नारायण की कृपा सदैव बनी रहेगी। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए।